हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देख रहे हो। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा बात क्लास के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा, जो लोग नए होंगे इस चैनल पर, आज अगर फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे होंगे तो। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। बताइए कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, बताइए कैसी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वसा का पायसीकरण होता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि पित्त का जो पीएच मान है ये ज़रा बताइए कितना होता है, तो 7.7। पित्त का अगर पीएच मान पूछेगा 7.7 आपको बता देना है, ठीक है। नंबर सेकंड देखिए, सेरिब्रम के कार्यों में से एक है। इन सब में से क्या एक काम है सेरिब्रम का? आपको पता है कि सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे जो डेवलप भाग होता है यही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर ए बी सी, इन सब में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह जो है ना आपका बुद्धि वगैरह होता है, याद रखने का जो पावर होता है, मेमोरी पावर जिसे कहते हैं, इन सब का, फिर जो आप मतलब कोई भी बात सोचते विचारते हैं, चिंतन मनन करना होता है, इन सारे का जो मेन मतलब कहिए कि सेंटर यही होता है। कौन सा? तो सेरिब्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। जैसे आप देखिए, दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का जो कार्य करता है, आप याद करके बताइए कि दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य कौन करता है। तो ध्यान आ रहा होगा आपको कि थैलेमस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। थैलेमस के द्वारा ये सारे काम होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर थर्ड देखिए, पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, सेलुलोज और पैक्टिन का ये बना होता है, ठीक है। नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा हड्डियों के ज्वाइंट सतहों को मुलायम करती है? इन सारे क्वेश्चंस को आपको पहले प्लेटफॉर्म वगैरह का सीट में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन के साथ बताया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए कार्टिलेज हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट पर, हड्डी की सतह पर ना कार्टिलेज जो है ये क्या करती है? मुलायम करने का काम करती है, ठीक है। नंबर 5, किस टैक्सोनॉमी, देखिए किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए लीनियस हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स एक बात समझिएगा, एक क्लास में दो तीन प्रैक्टिस सेट पहले आपसे एक सवाल आया था कि प्राकृतिक रबर के बारे में, ठीक है। आप लोगों का काफ़ी अच्छा खासा जीके वगैरह है, इसमें तो खैर कोई डाउट है नहीं। प्राकृतिक रबर के बारे में सवाल था कि प्राकृतिक रबर को ठोस करने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो वहाँ पे आपको गलत जवाब बताया गया था। गलत जवाब आप मत फोकस करिए, जो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वो देख लीजिए। सल्फर का यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। क्या? प्राकृतिक रबर को ठोस बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो लास्ट वाले पॉइंट वहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, कन्फ्यूजन था थोड़ा सा। नंबर 6 देखिए, कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन जो है नॉर्मली किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थ का जो संचलन कहेगा नॉर्मली किसके द्वारा होता है, तो क्या बताना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है, ठीक है, इसी के द्वारा किया जाता है। नंबर 7, मानव शरीर में बताइए कि श्वसन वर्णक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। नंबर 8, प्रयोगशाला में होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए रोसेला से प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में ना लैब में कह रहा है कि लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो रोसेला आपको बताना है। नंबर यहाँ पे आपका ए राइट आंसर है। जीन का क्रियात्मक इकाई क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिस्ट्रॉन, जो है ना जीन का ये कहिए कि इकाई होता है। देखिए जीन का और अगर आपसे पूछ लेगा ना, तो जो आपका, हाँ ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ठीक है। जीन का कार्यात्मक इकाई अगर पूछेगा तो ये बता देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये आपसे पूछ लेता है ना कि बताइए कि उत्परिवर्तन का इकाई बता दीजिए जीन का ही कहेगा, जीन का उत्परिवर्तन
जीन का उत्परिवर्तन इकाई अगर पूछेगा तो आपको यहाँ पे न्यूटन बता देना है उस वक्त, ठीक है। जैसे आपका रेकॉन दिया हुआ है तो रेकॉन के बारे में भी समझिए। देखिए रेकॉन जो है ना आपका, अगर संयोजन की इकाई पूछ लेगा, बताइए जीन का संयोजन की इकाई कौन सी होती है, तब आपको क्या बताना है, रेकॉन बताना है। इन सबको ध्यान रखिएगा, एक बार यहाँ पे फिर से समझिएगा थोड़ा अच्छे से। देखिए अगर पूछेगा कि जीन की कार्यात्मक इकाई कौन सा होता है तो ऑप्शन नंबर ए आपको बताना है कि ये आपका सिस्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि संयोजन की इकाई बताइए जीन का ही, ये ध्यान रखिएगा, जीन का ही अगर कहे कि संयोजन इकाई आपका कौन सा होता है, क्या बताएंगे, आपको रेकॉन बता देना, ऑप्शन नंबर फिर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जीन का बताइए उत्परिवर्तन का इकाई कौन सा होता है, उस वक्त आपको न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, ठीक है। इन सबको ध्यान रखेंगे। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्या, जीनोम दिया हुआ, जीनोम, तो ये क्या होता है बताइए, जीनोम आप किसको जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा गुणसूत्र में जो पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ होता है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जीनोम के नाम से जानते हैं। नंबर 10 देखिए, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला जो वर्णक है उसका आपको नाम बताना है, कौन सा वर्णक है, नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी फाइकोसाइनिन हो जाएगा राइट आंसर। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए फाइकोसाइनिन जो है ये मतलब जिम्मेदार रहता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, परितारिका के द्वारा नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केतली, यह तीनों है, बट ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे ए है इलेक्ट्रिक घंटी, यह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी, माफ कीजिएगा किस नहीं, किसी गोलाकार दर्पण की अगर फोकस दूरी बताना है कि क्या होता है, इन चारों में से क्या टिक करेंगे यहाँ पे बताइए राइट आंसर आपका, तो ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या की यह आधी होती है, ठीक है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी पूछेगा तो वक्रता त्रिज्या की ये आधी होती है, ठीक है, यानी कि फोकस दूरी बराबर पूछेगा आपसे ना, तो वक्रता त्रिज्या आप ऐसे कह सकते हैं बाय 2 आप कर सकते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है, कैसा, जहां पर उच्च होता है, ऑप्शन नंबर सी। संपीड़नों का निर्माण पूछेगा कहां पर, तो उच्च वायु दाब वाले जगह पर होता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, देखिए न्यूटन का जो तीसरा गति नियम है ना, जिसमें कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, इसी पर यह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गति का जो तृतीय नियम होगा न्यूटन के इसी के सिद्धांत पर रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 16, निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लोहा में क्या होता है, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होता है। अगर पूछे कितना होता है तो आपको 5130 मीटर पर सेकेंड बताना, यानी कि 30 यहाँ पे होगा, 5130 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि की गति, कहाँ पर, लोहे में। यदि तरंग बता रहा है 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति आपको बताना है क्या होगा, तो आपको F इक्वल टू निकाल लेना है, यहाँ पे 1/t होता है, ठीक है। तो आपको देखिए F में 1/t आप जब निकालेंगे तो एक कंपन पूरा कितना दिया है 20 में, तो 20 बटे टाइम कितना है 2.5 सेकेंड, इसे आप 0 यहाँ पे आएगा, इसे आप कटाइएगा तो 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 18 देखिए, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m तथा भी जो है वेग से गति कर रही वस्तु का संवेग बताना है, क्या होगा, या आपको बताया जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एम भी यहाँ पे राइट आंसर। साइंस का जो क्लास आया था उसमें इन सब के लिए आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया गया था, और होमवर्क वाला क्लास के रूप में आपको PDF भी साइंस का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का दे दिया, वॉल्यूम 1 नहीं, हाँ वॉल्यूम 1 कह सकते हैं, उसका दे दिया गया, उसे आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा।
भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट जो है ना, माना फॉरेस्टा, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? देखिए ऊपर में आपको यहाँ पे आई बटन में क्लास का लिंक मिल जाएगा, तो आप क्या करिएगा, वहाँ से सबसे पहले आप होमवर्क वाला क्लास जो था उसे देख लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, जो लोग नए हों खास करके। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेल में बताना है। नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु जो है ना, ध्यान रखिएगा, 26 वर्ष की है ये, ठीक है। ये इन्होंने रियो में ना ओलंपिक जो हुआ था 2016 वाला, यह भी ध्यान रखना है कब और कहाँ पर। तो रियो वाला जो 2016 हुआ था ना, इसमें इनको रियो में ऐसे ध्यान रखिएगा रजत मिला था, रजत, ठीक है। और दूसरा जो आपका टोक्यो हुआ था, इसमें कांस्य मिला था, ठीक है। 2020 में जो टोक्यो हुआ था इसमें कांस्य मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन किया गया है, ट्रेन का नाम आपको बताना है। नंबर 21 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम ध्यान रखेंगे। भारतीय रेल के द्वारा विश्व का पहला हॉस्पिटल ट्रेन के नाम से चलाया गया है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। आपको पता हो या कहाँ से कहाँ तक चलता है तो बताइएगा। विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, भारत का। ध्यान रखेंगे लगभग 2020-21 का जो रिपोर्ट आया था ना, 2020 के बारे में बताया गया था, 21 में रिपोर्ट आया था, 20 में बताया गया था, लगभग 1,80,00,000 लोग जो है ना अलग अलग देशों में रहते हैं। अगर सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो लगभग 35 लाख के आसपास जो आपका ये संयुक्त अरब अमीरात है, जिसे आप यूएई के नाम से जानते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पर रह रहे थे, ठीक है। नंबर 2 पे अमेरिका में रह रहे थे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। लगभग पूछे कितना, तो 27 लाख के आसपास, और 25 लाख सऊदी अरब में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 23 है, पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फ्रांस में किया गया है। बताना है कि निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में एक साथ स्थापित किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत का स्थान बताइए कितना है? देखिए टॉप पे है ना, 2 देश को ध्यान रख लीजिएगा, एक, ठीक है। एक हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड और एक हो जाएगा आपका डेनमार्क। यह दोनों ना टॉप पे है, दोनों को संयुक्त रूप से कहिए कि टॉप पे रखा गया है। और भारत के बारे में पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 85वें नंबर पे भारत है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में। ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देशों का सही क्रम क्या है? कौन देश कैसे रहा था? तो देखिए सबसे पहले अमेरिका रहा था, तो अमेरिका हो जाएगा नंबर 1 पे। 2 पे आपका चीन रहा था, 3 पे जापान था, और 4 पे आपका ग्रेट ब्रिटेन रहा था, ठीक है। ध्यान रखेंगे भारत जो है, टोटल भारत को 7 पदक मिला था। भारत के बारे में यह ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य मिला था, ठीक है। नंबर 27 बताइए कि डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम राजशेखर के द्वारा डिस्पाइट द स्टेट लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बिल गेट्स, इनके द्वारा फेमस बुक हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। शिव शंकर मेनन को ध्यान रखिएगा, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और आपका जो ये जॉन ग्रीसम है, इनके द्वारा सू ले करके है, वन मैन वन हॉप लिखा गया है, ये जॉन ग्रीसम के द्वारा, ठीक है। नंबर 28, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाव्या लाल, आप नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य में वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 60:40 में विभाजित किया गया सर्व शिक्षा अभियान के तहत
केंद्र और राज्य के बीच जो वित्त व्यवस्था होता है उसको बांटा गया है। 100 में 60 रुपया केंद्र का रहेगा, 40 इसका रहेगा राज्य का, इस तरह से ध्यान रखिएगा। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वर्ष 1995 जून से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत ध्यान रखेंगे जून 1995 से स्टार्ट की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, फसल की बुआई से पहले जो होता है ना, मतलब कहिए कि जो खरीद मूल्य होता है ना उसका घोषणा पहले से, मतलब फसल तैयार हो जाने के, मतलब कहिए कि देखिए ऐसे समझिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा है ना फसल की जो बुआई है उसके पहले ही की जाती है। और खरीद मूल्य की घोषणा अगर आपसे पूछेगा, बताइए कि खरीद मूल्य की घोषणा या कब होता है, तो पहले या बाद में? तो फसल के तैयार हो जाने के बाद इसका खरीद मूल्य फिक्स किया जाता है, ठीक है। नंबर 32, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र का जो सार्वजनिक और निजी, मतलब कहिए कि निजी आधार पर जो बांटा जाता है ना, वो उद्यमों का स्वामित्व को ही बांटा जाता है, ठीक है। इसी अर्थव्यवस्था में बांटा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 33, फेबियम सोशलिज्म का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर, जॉन बर्नार्ड शॉ के द्वारा, ध्यान रखिएगा। फेबियन सोशलिज्म का जो इसका नेतृत्व जो किया गया था। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से बताइए कि कौन है? अहमदिया आंदोलन, बताइए। काफ़ी बार यह भी आपको अभी तक में बताया जा चुका है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा? 34 का ए, गुलाम अहमद के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है, तो बताइए यहाँ पे किसको किसको कैसे मैच करना पसंद करेंगे? देखिए ये जो आपका लॉर्ड वेलेस्ली था ना, इनके द्वारा ना शिशु हत्या पर बैन लगाया गया था, ठीक है, वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग जो है ना, ये आपका हो जाएगा विधवा विवाह की अनुमति, ये ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे सही मैच करेगा। फिर आपका नॉर्थ क्रूक जो है ना, इसके द्वारा अंतर्जातीय विवाह, ठीक है। और आपका जो लैंस डाउन है, इनके द्वारा लड़की की जो है आपका विवाह की जो आयु है वो फिक्स किया गया था, कितने साल? तो 12 वर्ष निर्धारित कर दिया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन आपका यहाँ पे सही मैच होगा, देख लीजिएगा कौन सा यहाँ पे आपको टिक करना है। नंबर 36, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर, देखिए कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था ना, ध्यान रखिएगा 1906 में हुआ था। कहाँ पर? तो कलकत्ता में हुआ था। यहीं पे सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज किया गया था। अगर पूछे कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। बताइए स्वामी विवेकानंद को जो है ना, विवेकानंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, चलिए इसका 37 का आपको बताना है, बताइए कमेंट करके। काफ़ी इजी है। विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा ये दिया गया था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? 38 का ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह के। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध पूछेगा तो किसके? तो कुली कुतुब शाह के, कहिए कि साथ लड़ा था। स्वप्नवास दत्ता के लेखक निम्नलिखित में से बताइए कौन है? 39 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भाष के द्वारा, ये कहिए कि इसके लेखक है ये, ठीक है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एरन अभिलेख में। देखिए पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण ना 510 ईस्वी के जो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, पूछेगा किसका? तो ध्यान रखना है आपको कि भानुगुप्त का जो आपका ये एरन अभिलेख है इसी में मिलता है, ठीक है। इसमें किसी मतलब भोज राजा था, उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके पति के सती होने का जो प्रूफ है ये दिया गया था। काकतीय वंश का संस्थापक बताइए कौन था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, बीटा प्रथम। काकतीय वंश का पूछेगा तो बीटा प्रथम था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे है जो गलत है, बताइए। देखिए, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, सही है। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, सही है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान था, यहाँ देखिए धान था नहीं था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल अगर पूछेगा तो गेहूं प्लस जौ था। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी, यह भी आपका सही हो जाएगा। टोटल तीनों सही है, बाद बाकी जो ऑप्शन सी है ये गलत है। धान नहीं बल्कि गेहूं और जौ था वहाँ का सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 से इसका सृजन हुआ था, ठीक है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन सा होता है? मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होते हैं और देश के जो है वरिष्ठतम अगर जानेंगे तो लोक सेवक भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछे कि देश के वरिष्ठतम लोक सेवक इन चारों में से कौन होते हैं तो बताइए, क्या टिक करिएगा? मंत्रिमंडल सचिव आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? क्या होगा राइट आंसर नंबर 45 का? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा काका साहेब कालेकर, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 1953 में स्थापित किया गया था, ठीक है। वर्ष 1953 में ये स्थापित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष यही रहे थे। उनका अगर रियल नाम पूछेगा तो दंतात्रेय करके था। बालकृष्ण आप नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका नाम आप ऐसे बालकृष्ण से याद रखिएगा। नंबर 46, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को क्या हुआ था? पारित कर दिया गया था। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख बताइए कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकारों का अगर संवैधानिक प्रमुख पूछेगा तो राज्यपाल होते हैं। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। ऑप्शन नंबर सी, परामर्शदात्री समिति, ठीक है। एक विकास खंड पर पूछेगा पंचायत समिति तो परामर्शदात्री समिति ये होते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। नंबर 50 देखिए, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर बताइए तो सही क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण पूछा है तो आपका हो जाएगा कौन सा? झेलम, चिनाब, राव और फिर सतलज, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है ना, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। यह ध्यान रखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछेगा तो ये हो जाएगा। अगर पूछे एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा, याद कर लीजिए इसे, यह पूछा ही जाता है। लाल मृदा का रंग लाल होने का क्या कारण है? लोह पदार्थ जो होता है ना उसकी जो उपस्थिति होती है इसी की वजह से, मतलब कहिए कि अधिकता की वजह से, उपस्थिति तो होता ही है, जो ज़्यादा होने की वजह से, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, लोह पदार्थों की अधिकता की वजह से लाल मृदा का रंग लाल हो जाता है, लाल जो आपको दिखता है। मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है भारत का, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 5.5 घंटा ये आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से पूछेगा कितना तो 5.5 घंटे आगे है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए जो आपका टिस्को है ना, टाटा लौह इस्पात कंपनी। देखिए वर्ष 1907 ईस्वी में किसके द्वारा? तो जो जमशेद जी टाटा थे, जमशेद जी टाटा नाम ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा
स्थापित किया गया था। यह भारत की पहली लौह इस्पात कंपनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 55 देखिए, भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह बताइए तो कौन सा है। यह सब आपको ना पहले बताया जा चुका है बहुत बार। ये प्रैक्टिस सेट जो आपका क्राउन का था, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है, किरण है, इन सब में से मानिए लगभग लगभग सारा क्वेश्चन आ चुका है और अच्छे से डीप डिस्कशन के साथ आपको बताया जा चुका है। तो 55 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भारतीय यूरोपीय परिवार का, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी भाषाई समूह पूछे भारतीय यूरोपीय आपको बताना है। ठीक है, देखिए यूरोपीय यानी कि आर्य आप जैसे कह सकते हैं, लगभग पूछेगा कितना परसेंट है यह, तो 73% आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है ना आपका ये ऑप्शन नंबर जो ए है ना, द्रविड़ भाषा आता है जिसमें कि आपका लगभग 20% है। तो इस सेकेंड को भी ध्यान रखिएगा। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है बताइए। इन चारों में से गलत क्या है बताइए तो जरा सा पढ़ के। देखिए ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। सही है। ये शैलें आक्रिस्टलीय हैं। सही है। ये शैलें स्तरों पर निक्षेपित होती है। यह भी सही है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। यह गलत है। तो ये जल में भी निर्मित हो सकती है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मतलब जो इसका लगभग ये पृथ्वी के जो स्थल मंडल है इसका लगभग 75% यह घेरा हुआ है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। शैल के बारे में अगर पूछेगा तो आपको बताना है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है, नंबर 57 का। देखिए ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा अगर पूछेगा। भारत का सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछेगा तो कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में होता है। कितना अगर, तो 75.6% के आसपास पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में ही किया जाता है। इसके बाद आपका ना आंध्र प्रदेश आता है नंबर सेकेंड पे। सेकेंड पे अगर पूछेगा तो आंध्र प्रदेश आता है। पूछेगा यहाँ पे कितना, लगभग 11.5%, 12% आप मानिए, 11.9% यहाँ पर। नंबर थर्ड पे आपका आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका लगभग 6.1% जो बच रहा है यहाँ पे आपका ये महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, बाद बाकी हर राज्य में थोड़ा बहुत नाम मात्र का। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन बताइए कि नहीं होता है। देखिए ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, आर्गन में होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट निम्नलिखित में से है, बताइए कौन सा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सल्फोनेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा है, तो सल्फोनेट यहाँ पे राइट आंसर। नंबर 60, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो वो बताइए क्या कहलाते हैं। तो आपको पता है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का 2 परमाणु यानी कि द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है उसे आप एल्कीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। नंबर 61 बताइए कि साबुन ग्रीज को किस विधि से अलग करता है या फिर उसको हटा देता है। तो 61 का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। पायसीकरण के द्वारा क्या होता है, साबुन ग्रीज को किस विधि से पूछेगा अलग करता है, तो पायसीकरण के द्वारा अलग करता है। नंबर 62, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो 62 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कौन सा रहता है, देखिए ब्यूटेन आपको बता देना है। बताइए कि खाने का जो नमक है यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl निम्न में से किससे बनता है। ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के द्वारा ये जो है खाने का जो नमक है ये बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 65 बताइए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही हो जाएगा, तंतु को गर्म करके किया जाता है। ठीक है, नंबर 64 के बाद आइए नंबर 65 देखिए, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान बताइए कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, दुर्गापुर में केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को आप विजय घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका अभय घाट दिया हुआ है ना, ये जो मुरारजी देसाई थे इनके घाट को आप, मुरारजी देसाई के घाट को अभय घाट के नाम से जानते हैं। नारायण घाट है ये जो आपके हैं गुलजारी लाल नंदा साहब थे,
गुलजारी लाल नंदा, इनके घाट को आप नारायण घाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एकता स्थल तो आपको ज़रूर पता होगा, पता है बताइए कमेंट करके, एकता स्थल किसके लिए जाना जाता है। नंबर 67, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए, लास्ट में इसका जवाब आपको बताया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम, मतलब जो प्रथम भारतीय महिला है ना, ये कौन रही है बताइए। 68 का ऑप्शन नंबर ए आशा पूर्णा देवी। अगर याद हो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ज्ञान वाला जो पुरस्कार होता है ना, इसको पाने के लिए जो महिला थी ना, वो बहुत ज़्यादा आशा में थी कि ज़रूर उन्हें मिलेगा, तो उनका आशा भी पूरा हो गया। किसका, किस चीज़ के लिए, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। चाइना कप किस खेल से संबंधित है बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिम्नास्टिक से संबंधित है। कौन सा, चाइना कप खेल, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा ना कि चाइना मैन के बारे में बताइए, चाइना मैन जो है ना, ये शब्द किससे रिलेटेड है, तो ये आपको क्रिकेट बता देना है। चाइना मैन अगर पूछेगा तो इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है, बताना है। नंबर 70 का ऑप्शन नंबर आपका बताइए क्या होगा। अगर पूछेगा कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है, तो पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना नहीं है। बाद बाकी कृषि प्रसार, वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, ये हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। मतलब इसका प्रमुख कारण होता है किसका, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का। ये मतलब समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, समझ ही लीजिए इसको क्या है। कह रहा है ना कि वनस्पति वगैरह जो होता है और प्राणी जात का मतलब कि सारे कुछ का जो ह्रास का मतलब होता है कि मतलब घटना, संख्या वगैरह घटना, इसका प्रमुख कारण नहीं है। तो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना नहीं है। बाद बाकी कृषि की वजह से, विकास परियोजनाएं की वजह से और औद्योगिकरण का जो हो रहा है, शहरीकरण जो हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, सारा कुछ गायब होते जा रहा है, सारा कुछ को नुकसान पहुंच रहा है वातावरण वगैरह को। कहने का सेंस यहाँ पे बस यही था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत बताइए कब की गई, तो 1973, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बताइए कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बीज बचाओ का संबंध उत्तराखंड राज्य से है, ठीक है। भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में है बताइए। नंबर 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में पूछेगा तो कर्नाटक में है, ठीक है। देखिए भद्रा जो अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में ना, इसमें जैसे भालू, हाथी, तेंदुआ वगैरह है ना, हिरन, ये सारे यहीं पे रहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 74 का हो जाएगा बी, नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। कहाँ पर है बताइए, कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। कितने एरिया में फैला हुआ है, 23568 3568 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है, ठीक है। नंबर 75, अच्छा देखिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 463 से नॉर्मली क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप क्या जानते हैं, इस तरह से 5 को आपको 9 लिख देना है, ठीक है। इसमें से आपको भाग देने क्या रहा है 463 से, तो आप भाग दीजिएगा, आपका जो बच के आएगा, कुछ भी जो बच के आएगा, मान लीजिए आपका 100 बच के आ रहा है, मानना है आएगा नहीं ये, मान लीजिए 100 बच के आ रहा है, तो क्या होगा, इसमें से आप 100 को बस घटा दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो अभी आपने नंबर 74 क्वेश्चन तक देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अच्छा हाँ, अभी आपसे एक सवाल पूछा गया था ना, नंबर 67 में था कि विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। देखिए विश्व टेलीविज़न को टीवी लिखा जा रहा है, टीवी डे जो है ना, बताइए कब मनाया जाता है। तो क्या राइट आंसर यहाँ पे था आपका 21 नवंबर को आप विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और एक बात देखिएगा, 19 आपका नवंबर के बारे में अगर पूछेगा, 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो आपका यहाँ पे विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व शौचालय दिवस मनता है हर साल 19 नवंबर को, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी जो आपने क्लास देखा, आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए हों वो एक बार सुन लीजिएगा। आपके लिए इस चैनल पर ABC एकेडमी पर ध्यान रखिएगा, इस चैनल पर आपके लिए
इससे पहले आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 20 तक कवर करवा दिया गया है। क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 से लेकर के 15 तक कंप्लीट करवा दिया गया है। आपका जो किरण का सेट है ना, किरण के सेट को भी 8 या 9 सेट किरण का भी आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ देखिए नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिएगा, बिहार आपके सचिवालय के लिए ना लूसेंट का भी क्लास अवेलेबल करवा दिया गया है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए क्लास है, उसे भी आपको देखना है, बहुत जल्द आपके लिए वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्पीडी साइंस का जो है ना, स्पीडी साइंस के बारे में आपको बताया गया था कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर साइंस आपको अच्छा करना है, स्पीडी साइंस जो आपका रेलवे का है उसे आप सबसे पहले रट लीजिए। उसके लिए भी आपको, अगर आपके पास बुक हो तो आप आराम से घर में पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं है क्लास अवेलेबल है, आप उसे देखिएगा। वन लाइनर के रूप में टोटल 256 मॉडल सीट है, उसमें से लगभग 50 के आसपास, 45 से 50 के आसपास आपको मॉडल सीट करवा दिया गया है। आप उसे देखिए, उस पर अपना कंट्रोल करिए। इस बार आप एवरेज 20 से 25 मान लीजिए, 20, 25, 30 के आसपास साइंस से क्वेश्चन आपका बिहार सचिवालय में रहेगा। साइंस का अच्छा खासा अब डिमांड आते जा रहा है, ठीक है। रहा बात मैथ्स का, जो लोग नए हो वह देखिए एबीसी एकेडमी पर इस क्लास को, एडिटोरिया को आप ख़त्म हो जाने दीजिए। टोटल 15 सीट है, करवा देने दीजिए। इसके बाद आपको मैथ्स का क्लास भी पर डे मैथ्स का क्लास मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैथ्स का क्लास भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग नए हों प्लेलिस्ट में आकर देखिएगा, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। और अगर आप में से कोई टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो आपको नंबर तो बताया ही गया है, इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा 9576843550। आपको क्लास का जिसका PDF चाहिए, आप बस PDF का नाम लिखिएगा, आपको क्लास का PDF मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ।